परमेश्वर का प्रेम उसके मूलभूत गुणों में से एक है। ईश्वर के प्रेम में कठोर हृदयों को पिघलाने और विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराने की शक्ति है। परमेश्वर का प्रेम असीमित है, मानवीय समझ से बहुत परे है और सभी प्रकार के मानवीय प्रेम के स्रोत के रूप में कार्य करता है। हालांकि मानवीय स्नेह पिता के असीमित प्रेम की तुलना में फीका है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर का प्रेम असीमित है, तो हमारा मतलब यह है कि वह कोई सीमा, माप या अपवाद नहीं जानता है। क्योंकि वह अनंत है, उसका प्रेम भी अनंत है। क्योंकि ईश्वर का प्रेम असीमित है, इसलिए वह सभी मनुष्यों को उद्धार देना चाहता है। यहाँ तक कि कुछ सबसे दुष्ट लोगों ने भी परमेश्वर की कृपा के प्रकटीकरण के माध्यम से परिवर्तन का अनुभव किया है। परमेश्वर की दया की सीमा क्या है? कौन सा पाप इतना बड़ा है कि उसे क्षमा नहीं किया जा सकता? प्रभु की स्तुति करो। जैसे जैसे लोग अधिक पाप करते गए, परमेश्वर की अद्भुत कृपा और अधिक प्रचुर होती गई। रोमियो 5:20 कहता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। पौलुस 1 तीमुथियुस 1:15 में अपने आप को सबसे बड़ा पापी घोषित करता है। ईश्वर का असीमित प्रेम पिता, पुत्र और आत्मा द्वारा आपस में साझा किए गए प्रेम में और भी स्पष्ट होता है। प्रेम, जैसा कि इस शाश्वत और अंतहीन रिश्ते में देखा जाता है, निस्वार्थ और त्यागपूर्ण है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 3:35 में कहा, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। पिता ने मत्ती 17:5 में भी अपने पुत्र के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उसे सुनो। त्रिएक परमेश्वर का यह प्रेम हमारे उद्धार को सुरक्षित करता है। पिता का न्याय पुत्र के बलिदान से संतुष्ट हुआ, जिसने हमारे पापों का दंड उठाया। जब हम पुत्र में अपना विश्वास रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें पुनर्जीवित करता है और हमारे भीतर निवास करता है। मुक्ति त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तियों का एक पूर्ण और एकीकृत कार्य है। ईश्वर का प्रेम असीमित है और यह तथ्य संशयवादियों को अपमानित और विश्वासियों को भ्रमित कर सकता है। ईश्वर की कृपा के खुले निमंत्रण को उन लोगों से नकारात्मक समीक्षा मिलती है जो सुसमाचार को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। कुछ सबसे दुष्ट लोगों को परमेश्वर के प्रेम ने बदल दिया। उनकी गवाही कुछ लोगों के लिए सुसमाचार को मूर्खतापूर्ण बनाती है, लेकिन अयोग्य पापियों के लिए ऐसी गवाही ईश्वर की शक्ति का प्रतिबिंब है। 1 कुरिन्थियों 1:18 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जबकि ईश्वर का प्रेम असीमित और गहरा है, यह पवित्र शास्त्र में प्रकट उसका एकमात्र गुण नहीं है। ईश्वर भी असीम रूप से पवित्र और पूरी तरह से न्यायकारी है। रोमियो उसका 2 अध्याय और 5 और 6 में पौलुस बताते हैं, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। क्रूस पर यीशु का बलिदान न केवल ईश्वर के प्रेम को, बल्कि उनकी पवित्रता और न्याय को भी दर्शाता है। क्रॉस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर पाप को कितनी गंभीरता से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने असीम प्रेम में हमारे अपराधों के लिए अपने पुत्र की पेशकश करते हुए मसीह पर उचित दंड डाला। आमीन।